कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरुसत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुद्गल पाप भी पुद्गल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरुसत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रकृति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रकृति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। तो ये धीरा से द्वितीय डी पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं।
ताणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सवसाहुणम एस्तोफंश नमो कारो सव पाव प्रणास्नु मंगलाणम च सवेचिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। जय जिनेन्द्र। आज कल हमने संस्थान सहनन 6 और संस्थान 6 के बारे में पढ़ा था। अब हमको देखना है वर्ण वर्ण नाम कर्म की 4 प्रकृति, सॉरी 5 प्रकृति। ठीक है, हम एक बार वो चार्ट का जितना रिमेनिंग पार्ट है वो बना लेते हैं, जो 93 प्रकृति का चार्ट हमने बनाया था। गंध 2, वर्ण गंध रस। अच्छा, एक बार हम साथ साथ में चलते जाएंगे, ठीक है। वर्ण 5, वर्ण 5 मतलब वर्ण नाम कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। वर्ण नाम कर्म क्या होता है? जिस कर्म के उदय से, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण नाम कर्म मतलब वर्ण की शरीर के पुद्गल को वर्ण के रूप में परिणत करना है। तो वर्ण क्या होता है एक्चुअल में? तो वर्ण के लिए कहा है वर्ण मतलब कलर, ठीक है। कलर के रूप में परिणत किया जाता है जिसको वर्ण। तो कलर कौन कौन से होते हैं? तो वो कहा है कि कलर 5 टाइप के होते हैं। कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र और शुक्ल। काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। तो ये जो 5 कलर हैं, इन 5 कलर के रूप में परिणमन होता है। तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है वर्ण नाम कर्म के उदय के कारण। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? वर्ण नाम कर्म की डेफिनेशन मतलब जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को, कोई भी शरीर होगा, शरीर के पुद्गलों को काले, नीले आदि वर्ण के रूप में परिणत करता है, उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ण नाम कर्म है, काले के रूप में परिणत कर रहा है, नीले के रूप में कर रहा है, लाल के रूप में कर रहा है, पीले के रूप में कर रहा है या फिर सफेद के रूप में कर रहा है, इन 5 में से कौन से वर्ण के रूप में परिणत कर रहा है? वो परिणमन उसी नाम कर्म के उदय के कारण होता है। जैसे कृष्ण वर्ण नाम कर्म है, तो इसके जो 5 टाइप है, 5 वर्ण के हिसाब से इसके 5 उत्तर प्रकृति हैं। वर्ण नाम कर्म की पहली क्या है? कृष्ण वर्ण नाम कर्म, नील वर्ण नाम कर्म, लोहित वर्ण नाम कर्म, हारिद्र वर्ण नाम कर्म और शुक्ल वर्ण नाम कर्म। कृष्ण वर्ण नाम कर्म की डेफिनेशन क्या करेंगे? जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को, कृष्ण वर्ण नाम कर्म है तो काले वर्ण के रूप में परिणत करता है। नील वर्ण नाम कर्म है, नीले वर्ण के रूप में परिणत करता है। लोहित वर्ण नाम कर्म है, लाल वर्ण के रूप में परिणत करता है। हारिद्र वर्ण नाम कर्म है, पीले वर्ण के रूप में परिणत करता है। शुक्ल वर्ण नाम कर्म है तो सफेद वर्ण के रूप में परिणत करता है। देखो यहाँ पे कृष्ण से ऑलरेडी काला हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। कृष्ण काला, नील नीला, लोहित लाल और शुक्ल सफेद। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ जाता है। थोड़ा सा अगर हमको याद रखना है तो क्या रखना है? हारिद्र मीन्स पीला, ठीक है। हारिद्र मीन्स येलो कलर बताया है, बस ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। हारिद्र वर्ण नाम कर्म में आपको येलो कलर ध्यान रखना है, पीले वर्ण के रूप में परिणत करता है। बाकी सब आप ध्यान में रख ही सकते हो। कृष्ण काला, नील नीला, लोहित लाल, शुक्ल सफेद, ठीक है। ये 5 वर्ण के अकॉर्डिंग 5 वर्ण नाम कर्म होते हैं। फिर आते हैं हम गंध 2, मतलब गंध नाम कर्म की 2 उत्तर प्रकृति है, उसके भेद हैं। तो गंध नाम कर्म क्या है? गंध का मतलब होता है स्मेल, ऑर्डर। स्मेल ऑर्डर के लिए 2 टाइप की स्मेल होती है, एक सुरभि गंध, एक दुर्भि गंध। 2 टाइप की स्मेल जब जब जिस भी स्मेल के रूप में परिणमन होता है, वो उसी स्मेल नाम कर्म, मतलब वो ही सुरभि गंध हो या दुर्भि गंध हो, उस सुरभि गंध नाम कर्म के उदय के कारण और दुर्भि गंध नाम कर्म के उदय, मतलब 2 गंध होने के कारण इसकी उत्तर प्रकृतियां भी 2 हैं। गंध नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को सुरभि या दुर्भि गंध के रूप में परिणत करता है, उसे गंध नाम कर्म कहते हैं। गंध नाम कर्म 2 टाइप के हो गए। सुरभि गंध के रूप में परिणत कर रहा है तो सुरभि गंध नाम कर्म, दुर्भि गंध के रूप में परिणत कर रहा है तो दुर्भि गंध नाम कर्म। ये बहुत ईजी है। फिर आते हैं रस 5। रस कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो रस नाम कर्म के भी 5 उत्तर प्रकृति हैं। रस नाम कर्म की डेफिनेशन क्या कहती है? रस मतलब फ्लेवर। कौन से फ्लेवर की बात करी गई? यहाँ पे जनरली टेस्ट से रिलेटेड होता है।
जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को कड़वे, तीखे आदि के रस के रूप में परिणत करता है, उसे रस नाम कर्म कहते हैं। तो ये जो 5 रस हैं, पहले वो 5 रस कौन से वो देख लेते हैं। तीखा, कड़वा मतलब तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल और मधुर। ठीक है, मधुर मतलब मीठा, तिक्त मतलब तीखा, कटुक मतलब कड़वा, हो गया। कषाय, कषाय मतलब कशैला। ठीक है, इसको ऐसे एच बना देते हैं, कषाय कशैला। तिक्त, कड़वा, कड़वा मतलब कटुक। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये अपोजिट है। तिक्त मतलब कड़वा, कटुक मतलब तीखा। ठीक है, ये है कड़वा और ये है तीखा, ये है तिक्त और ये है कटुक। ठीक है, कटुक में आपको ध्यान रखना, कटुक मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा। ठीक है, कषाय मतलब कशैला, मधुर मतलब मीठा और अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा। अम्ल जनरली ऐसे याद रख सकते हो, आंवला, आंवले वाला टेस्ट। अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तिक्त मतलब कड़वा, कटुक मतलब तीखा, कषाय मतलब कशैला, अम्ल मतलब खट्टा, मधुर मतलब मीठा। ये 5 टाइप के जो रस होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही इनके रस नाम कर्म होते हैं। तिक्त नाम कर्म, तिक्त रस नाम कर्म क्या होगा, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को कड़वे, तिक्त मतलब कड़वा रस, कड़वे रस के रूप में परिणत करता है, उसे तिक्त रस नाम कर्म कहते हैं। कटुक रस नाम कर्म क्या होगा, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को तीखे रस के रूप में परिणत करता है। कषाय रस नाम कर्म में कशैले रस के रूप में परिणत करता है। अम्ल रस नाम कर्म में खट्टे रस के रूप में परिणत करता है, और मधुर रस नाम कर्म में मीठे रस के रूप में परिणत करता है। अच्छा, इसमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल आपको, जो टेस्ट है उन टेस्ट का एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि ये टेस्ट किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला बताए, तिक्त किसके समान होता है, करेले, नीम आदि के समान, जिसका स्वाद होता है। करेला, नीम कैसा होता है, कड़वे होते हैं ये। तो तिक्त मतलब करेले, कड़वे, करेले, नीम आदि के रस के समान, कड़वा। फिर कटुक मतलब तीखा, तीखा क्या होता है, जनरली मिर्च होती है, मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, पीपर आदि के समान स्वाद, तीखा रस होता है, या कटुक, कटुक रस नामकरण के उदय के कारण होता है। फिर है कषाय रस नाम कर्म, कषाय मतलब कशैला। तो कशैला कैसा है, आंवला, हरड़ आदि के समान रस वाला। अम्ल के लिए, अच्छा अम्ल के लिए यहाँ पे खट्टा जो बताया गया वो बताया है, कच्ची केरी, नींबू आदि के समान स्वाद वाला रस खट्टा रस होता है। फिर मधुर रस है, चीनी, गुड़ आदि के समान स्वाद वाला रस मीठा रस होता है। आंवला का कषाय में बताया गया है, आंवला, हरड़ आदि। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। स्पर्श नाम कर्म, स्पर्श नाम कर्म की उत्तर प्रकृति कितनी है, उसके भेद कितने हैं, 8। 8 टाइप का स्पर्श होता है। स्पर्श मतलब टच, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को कठोर, कोमल आदि स्पर्श के रूप में परिणत करता है। तो इसके स्पर्श के 8 प्रकार कौन से हैं, वो ही उसके स्पर्श नाम कर्म के 8 उत्तर प्रकृति हो जाएंगी। सबसे पहला है कक्खट, कक्खट में कठोर, फिर मृदु में कोमल। ठीक है, फिर है गुरु, गुरु स्पर्श नाम कर्म में, जिस कर्म की वजह से जीव शरीर के पुद्गलों को गुरु रूप में, मतलब भारी। ठीक है, ये भारी को आप ब्रैकेट में लिख लेना, गुरु को गुरु लिख सकते हो डायरेक्ट, गुरु मतलब भारी की बात करी गई है। लघु स्पर्श नाम कर्म, जिस कर्म की वजह से जीव शरीर के पुद्गलों, सॉरी हाँ, जीव शरीर, फिर ये हो गए 4। उसके बाद फिर आता है शीत, शीत स्पर्श नाम कर्म, जिस कर्म की वजह से जीव शरीर के पुद्गलों को ठंडे, ठंडे स्पर्श के रूप में परिणत करे। फिर उष्ण मतलब गर्म, गर्म स्पर्श के रूप में परिणत करता है। फिर आता है स्निग्ध, स्निग्ध में चिकने स्पर्श के रूप में परिणत होता है, और रुक्ष में लूखे, इसका अपोजिट। ठीक है, कक्खट में कठोर, मृदु में
कोमल, गुरु में गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब शीत नाम कर्म में ठंडे स्पर्श के रूप में, उष्ण नाम कर्म में गर्म स्पर्श के रूप में, स्निग्ध नाम कर्म में चिकने स्पर्श के रूप में, रुक्ष नाम कर्म में लुखे स्पर्श के रूप में परिणत करता है। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा वर्ण गंध रस स्पर्श। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट अनुपूर्वी नामकरण। अनुपूर्वी नामकरण क्या होता है पहले हम वो समझेंगे और फिर उसके बाद फिर उसके टाइप्स समझेंगे। अनुपूर्वी नामकर्म का अर्थ होता है, ये जो कर्म होता है ना ये कब उदय में आता है, ये जो कर्म होता है ना ये एक डायरेक्शन देने वाला कर्म होता है। मतलब जब इस पर्टिकुलर कर्म का उदय रहेगा वो डिसाइड करेगा कि अब ये जीव जहां जा रहा है वो डायरेक्शन कौन सी है। जैसे इसके जो भेद होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं कि ये इसके जो भेद हैं वो चार भेद कौन से। ये चार देखो, जीव अगर कभी भी संसार में भटकता है तो वो कितनी गतियों में भटकता है, चार। चार ही गतियों में जीव भटकता रहता है, मतलब एक गति से दूसरी गति में जाता है। तो जिस गति में जीव जा रहा है उसकी डायरेक्शन बताने वाला कर्म अनुपूर्वी नाम कर्म होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन एक जनरल भाषा में समझना कि अनुपूर्वी नामकरण का उदय है मतलब इस गति में वो जीव जा रहा होगा। इस जैसे कि मान लो इसके चार भेद होते हैं, जैसे गति के चार भेद होते हैं तो उस गति में जा रहा है वो डायरेक्शन बता रहा है, तो इसके भी चार भेद क्या होंगे, गति से रिलेटेड, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। तो अनुपूर्वी नरक अनुपूर्वी, तिर्यंश अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी, देव अनुपूर्वी, ये इसके चार भेद हो गए, चार उत्तर प्रकृति हो गई अनुपूर्वी नामकरण की। अब इसके उदय में असल में होता क्या है, ये तो हमने जनरल भाषा में समझ लिया कि एक सिर्फ एक डायरेक्शन बताने वाला कर्म है कि इस कर्म का उदय है। जैसे नरकानुपूर्वी का उदय है तो जीव नरक गति में जा रहा होगा। ठीक है, तो अब उस समय पे होता मतलब ये अनुपूर्वी का उदय किस समय पे होता है, तो बताया कि जिस कर्म के उदय से जीव मतलब इस कर्म का अगर उदय है तो जीव कैसी अवस्था में होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तो बताया कि जब इस अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय रहता है तो जीव नरक आदि दूसरे भव में जो भी जिस भी गति में जा रहा होगा अन्य भव में, ये इस भव से इस भव की जो छूटा हुआ, जैसे अभी मनुष्य भव से देव के भव में अगला देव गति में जा रहा होगा, देव के भाव में उत्पन्न हो रहा है देव के रूप में। तो जिस गति में जा रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे कि मनुष्य अनुपूर्वी का उदय, जो छोड़ा है उसका उदय नहीं बोलेंगे, जहां पे जा रहा है उसका उदय बोलते हैं। तो देवानुपूर्वी का उदय है मतलब देव भव, देव अन्य भव, अगला भव क्या है उसका, देव भव है, तो उस भव में वो जा रहा है। अब वो जब जा रहा होता है तो वो कहाँ पे होगा, वो विग्रह गति में ही इसका उदय रहता है। मतलब अगर जीव, जैसे हमने देखा था एक होती है ऋजु गति, जो इस पॉइंट से डायरेक्ट अगले पॉइंट पे यहाँ पे उसने काल किया और इस मतलब इस भाव से इस भाव में डायरेक्ट क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसमें कहीं भी टर्न्स नहीं आते। और अगर ऐसे 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 यहाँ पे जाके उत्पन्न हुआ है, ये उसमें टर्न आ गए, तो ये गति कहलाती है विग्रह गति। तो जहां पे टर्न्स आते हैं इधर इस भव से इस भव में उत्पन्न, मतलब इस भव से नेक्स्ट भव उसका ये है, तो यहाँ पे जाके उसको उत्पन्न होना है, टर्न्स लेके जब वो उत्पन्न होता है ऐसी टर्न वाली गति में इस अनुपूर्वी नामकरण का उदय होता है। तो ये टर्न वाली गति क्या कहलाती है, विग्रह गति। तो अनुपूर्वी नामकरण का उदय क्या है, सबसे पहले बताया है कि डायरेक्शन लेंगे, नरक आदि अन्य भव में जाते हुए विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग के समय, विग्रह गति में क्या रहता है, ओनली कार्बन का योग। 7 हमने 7 प्रकार के कायोग देखे, औदारिक शरीर का योग, औदारिक शरीर में औदारिक मिश्र शरीर का योग, वैक्री शरीर का योग, वैक्री मिश्र शरीर का योग, आहारक शरीर का योग, आहारक मिश्र शरीर का योग और कार्बन का योग। तो ये जो कार्बन का योग है, 7th नंबर का जो कायोग है, कौन सा, कार्बन का योग, ओनली कार्बन का योग का उदय रहता है। ओनली वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि कार्बन कायोग का जो उदय होता है वो तो हर समय रहता है, लेकिन ओनली कार्बन कायोग का उदय कब होगा, जब इन तीनों मतलब जो बचे हुए 6 प्रकृति 6 टाइप हैं कायोग के, वो उनका किसी का भी उदय नहीं चल रहा होगा, उस समय पे ओनली कार्बन, यहाँ पे ओनली के लिए वर्ड देंगे मात्र, मात्र कार्बन कायोग के समय पर, जब मात्र कार्बन का योग चल रहा होगा और दूसरा कोई भी, ना तो औदारिक का योग चल रहा है, ना वैक्री का योग चल रहा है, ना आहारक का योग चल रहा है, ना ही मिश्र अवस्था वाली है, तो उस समय पर भी पर ओनली कार्बन का योग का जो समय होता है वो विग्रह गति का समय, मतलब मात्र कार्बन का योग का तो और भी दूसरा समय हो सकता है, होता ही है, जिनको पता है केवली समुद्घात के बारे में, उसमें भी कार्बन का योग, ओनली कार्बन का योग का एक समय आता है, मतलब उसमें समय आते हैं एक समय
समय पे कार्बन का योग के समय रहते हैं। पर यहाँ पे कौन से समय की बात की गई है कार्बन का योग के केस में? ओनली विग्रह गति, मतलब विग्रह गति में, क्योंकि जीव एक भव से दूसरे भव में जा रहा है। ठीक है, ये जो गति की भी बात नहीं कर रहे, इस भव से दूसरे भव में जा रहा है। और कौन से भव में जा रहा है तो वो बताया है जिस भी अणुपूर्वी का उदय है। ठीक है, तो अन्य भव में, नरक आदि अन्य भव में जाते हुए विग्रह गति के समय, मतलब विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग के समय। ठीक है, अब ये जो मात्र कार्बन का योग के समय, अब आनुपूर्वी नामकर्म क्या करता है कि ठीक है, हमने उसका टाइम तो बता दिया कि सिचुएशन में जीव है, वो तो बता दिया कि अगले भव में, इस भव में जा रहा है, अन्य भव में विग्रह गति में है, ओनली कार्बन का योग का उसका समय है, ओनली कार्बन का योग एक्टिव है उसका। पर ये इसके कारण से होता क्या है, इस कर्म के उदय के कारण? तो वो मेन पॉइंट जो है, वो मेन पॉइंट ये कहता है, आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार, श्रेणी के अनुसार, यहाँ पे श्रेणी का क्या अर्थ होता है? श्रेणी मतलब पंक्ति, क्यू जिसको हम बोलते हैं। क्यू मतलब एक, जैसे एक क्रम पूर्वक हम जैसे लाइन बना के खड़े होते हैं, क्यू में खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं पंक्ति, क्यू। ठीक है, तो ऐसी श्रेणी किसकी? आकाश प्रदेशों की। मतलब ये जो आकाश, पूरे लोक में आकाश है, आकाशास्ति काय है, आकाश प्रदेश है। अब सभी आकाश प्रदेश है, इधर उधर इधर उधर बहुत सारे आकाश प्रदेश बिखरे हुए हैं। ठीक है, उनमें से आकाश प्रदेश की एक डेफिनेट श्रेणी, मतलब बिखरे हुए कैसे हैं, तो ऐसे पूरा, अगर ये पूरा भरा हुआ हम बताएं, क्योंकि आकाश प्रदेश ठसाठस लोक में भरे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे बिल्कुल भरे हुए रहते हैं। प्रदेश हैं। अब इन आकाश प्रदेशों में क्या होता है? श्रेणी मतलब पंक्ति, एक क्यू, एक लाइन होनी चाहिए। तो हमने देखा ना कि विग्रह गति क्या होती है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है। क्या इस पॉइंट से डायरेक्ट ये ऐसे चला गया था? नहीं, यहाँ पे उसको या तो हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री या वर्टिकल 90 डिग्री, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कोई भी ऐसे ही वो 90 डिग्री एंगल पे ही टर्न्स लेता है जीव, कभी भी ऐसे जिगजैग वाले टर्न नहीं लेता, डायगोनल टर्न नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि जो जीव जब एक भव से दूसरे भव में जाता है ना, आनुपूर्वी नामकरण का जब उदय रहता है, उसको श्रेणी के अकॉर्डिंग ही गति करनी पड़ती। श्रेणी मतलब क्या? एक पंक्ति। तो जैसे इस जगह पर अगर जीव है और उसको मान लो यहाँ पे ये वाली पे जाके उत्पन्न होना है, ये वाली पे, ठीक है, तो वो जीव कभी भी ऐसे 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 करके नहीं जाएगा। एक फिक्स्ड श्रेणी की पंक्ति होगी, यहाँ से पहले वो यहाँ पहुंचेगा, ये एक फिक्स्ड पंक्ति हो गई, उसके बाद फिर यहाँ से वो यहाँ पे जाता है, ये एक फिक्स्ड पंक्ति हो गई श्रेणी की। ठीक है, ये इस टाइप से वो श्रेणी के, मतलब श्रेणी के अकॉर्डिंग, श्रेणी के अनुसार ही क्या करता है? गति करता है। ऐसा इधर उधर नहीं जाता। ये जो श्रेणी है, श्रेणी यहाँ तक जाएगा, इसी श्रेणी के बाद वो ऐसी वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, पहले वर्टिकल वाली श्रेणी पे गया, फिर हॉरिजॉन्टल, या फिर वो इस इधर से इस पॉइंट पे आना है तो ऐसा भी कर सकता है कि वो इधर से पहले हॉरिजॉन्टल वाली श्रेणी पे जाता है, फिर वो वर्टिकल वाली श्रेणी पे चला जाएगा, पर वो जाता इसी टाइप से है। इसी को बोलते हैं विग्रह गति। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणी के अनुसार गति करना। कहाँ पर? विग्रह गति में, मात्र कार्बन का योग के समय पर। ठीक है, तो ये कौन करवाता है श्रेणी? आकाश, ये सभी आकाश प्रदेश है, इन आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गति कौन करवाता है? तो वो आनुपूर्वी नामकरण के उदय के कारण होता है। और वो किस समय पे होगा? मात्र कार्बन का योग के समय, विग्रह गति में। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन, आपको शायद याद। क्या क्या है? पहला पार्ट क्या है आनुपूर्वी नामकरण के डेफिनेशन का? आनुपूर्वी नामकरण मतलब जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि अन्य भव में जाते हुए विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग के समय आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गति करता है, उसे क्या कहते हैं? आनुपूर्वी नामकरण कहते हैं। ठीक है, आनुपूर्वी नामकरण में अब जो 4 गतियों में जा रहा है, जिस जिस गति में वो जा रहा होगा, जिस भव में जा रहा होगा, अगला भव जो भी उसका होने वाला होगा, उस भव में वो जा रहा है, मतलब उसके उस आनुपूर्वी नामकरण का उदय है। इसलिए 4 भव की अपेक्षा उस आनुपूर्वी के उत्तर प्रकृति भी 4 है।
नरकानुपूर्वी, जिस कर्म के उदय से जीव नरक भव में जाते हुए विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग के समय आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार गति करता है, उसे नरकानुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। फिर तिर्यंच अनुपूर्वी नाम कर्म में तिर्यंच भव में जाते हुए, मनुष्य अनुपूर्वी मनुष्य भव में जाते हुए, देवानुपूर्वी नाम कर्म देव भव में जाते हुए। क्लियर हो गया? ये हो गया अनुपूर्वी नाम कर्म। नेक्स्ट आते हैं विहायो गति नाम कर्म पे। तो विहायो गति नाम कर्म क्या होता है? एक बार इसको रब करना पड़ेगा। किसी को अगर ये लेना है स्क्रीनशॉट तो एक बार ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम अच्छा एक बार हम विहायो गति भी साथ में यहीं पे कर देते हैं ना, ताकि हमारा फिर पराघात अष्टक का नेक्स्ट रहे। विहायो गति नाम कर्म। विहायो गति, ये जो विहायो गति है ना, ये शरीर के हलन चलन की क्रिया है। तो हलन चलन की क्रिया या तो शुभ होती है या अशुभ होती है, मतलब या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, प्रशस्त होती है या अप्रशस्त होती है। यहाँ पे दो वर्ड है, प्रशस्त और अप्रशस्त। ये दो टाइप की क्या होती हैं? गति होती है, मतलब हलन चलन आदि क्रियाएं होती हैं। विहायो गति प्रशस्त होती है, अच्छी होती है या फिर बेकार होती है, बुरी होती है। तो उसके हिसाब से विहायो गति के नाम कर्म के भी दो भेद हैं, प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म, अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म। तो विहायो गति की डेफिनेशन क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव की गति, विहायो गति वर्ड है ना यहाँ पे, तो गति मतलब कौन सी गति की बात की गई है? तो ये बताया, ये जो गति है ये हलन चलन आदि क्रियाएं हैं। हलन चलन आदि शारीरिक मतलब हलन चलन आदि की जो क्रियाएं होती हैं, हलन चलन आदि क्रियाएं, हलन चलन आदि क्रियाएं प्रशस्त या अप्रशस्त हो, उसे विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। विहायो गति क्या है? जिस कर्म के उदय से जीव की गति, गति मतलब गति का अर्थ क्या है? गति यानी हलन चलन आदि क्रियाएं प्रशस्त या अप्रशस्त हो, उसे विहायो गति नाम कर्म कहते हैं। यहाँ पर जो गति वर्ड है उसका तात्पर्य क्या है? तो लब्धि पर्याप्त त्रस जीव, यहाँ पे जो हलन चलन की क्रियाएं होंगी वो किसकी होंगी? कौन से जीव हलन चलन स्व सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हलन चलन कर सकते हैं, उनकी इच्छा अनुसार हलन चलन कर सकते हैं, तो वो होता है त्रस जीव। ठीक है, तो त्रस जीव होना, सबसे पहली चीज तो है कि वो त्रस होंगे। तो त्रस जीव मतलब वो लब्धि पर्याप्त त्रस जीव है, उसके पास त्रस नाम कर्म की क्या है? लब्धि है। मतलब लब्धि पर्याप्त वर्ड यहाँ पे क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया कि मतलब भले ही उसका हलन चलन एक्टिव ना हो, ठीक है, एक होता है लब्धि और दूसरा होता है करण। करण मतलब करना। तो भले ही वो अभी इस समय पे, जैसे कि हम बोलेंगे कोई व्यक्ति अगर कोमा में चला गया, उसके हलन चलन की क्रियाएं बंद हो गई हैं, ऐसा मान लो किसी पैरालिसिस अटैक की वाले की इतनी हालत खराब है कि बिल्कुल भी उसका हलन चलन टोटली बंद है, या कोमा में जो गया उसका हलन चलन बंद है, लेकिन हलन चलन भले ही अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर उसके अंदर वो त्रस की, मतलब वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो लब्धि प्राप्त है, उसको त्रस कहलाए योग्य, मतलब त्रस की लब्धि उसके पास है। तो लब्धि पर्याप्त मतलब ये जब हम आगे देखेंगे ना, पर्याप्त नाम कर्म अपर्याप्त नाम कर्म, उसमें आपको ये वर्ड मिलेगा लब्धि पर्याप्त और करण पर्याप्त वाला। ठीक है, करण पर्याप्त, करण अपर्याप्त, लब्धि, ये सब आप उसमें देखोगे। पर यहाँ पे बस ये कहना चाह रहा है कि जो त्रस जीव है वो लब्धि पर्याप्त है। लब्धि पर्याप्त त्रस जीवों की शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त अवस्था, ठीक है, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हो चुका है। पहला पॉइंट तो क्या है? लब्धि पर्याप्त है। ठीक है, मतलब उसने, अच्छा इसको ना आप लोगों को पहले पर्याप्त नाम कर्म देखना पड़ेगा। एक बार आप ध्यान दिलाना, अभी शायद हम इस क्लास में पर्याप्त नाम कर्म डिस्कस कर सकते हैं अगर हमारा पराघात अष्टक हो जाता है तो, ठीक है। और नहीं भी हुआ तो अगर नेक्स्ट क्लास में भी हम लेंगे तो ये वाली जो लाइन है ना, हम उस समय पे डिस्कस करेंगे। आप एक बार बता देना कि विहायो गति में हमारा एक पॉइंट छूटा हुआ है, सिर्फ डेफिनेशन हमने देखी है और पर्याप्ति से पर्याप्त अवस्था वाले पॉइंट हम देख रहे हैं। और वैसे रिविजन क्लास चल रही है तो मैं अभी यहीं पे ही पॉइंट ले लूं क्या, अगर सबको पर्याप्त, लब्धि पर्याप्त और करण पर्याप्त वाले पॉइंट्स पता हो तो? ले लो मैडम, ले लो, अभी आप अभी ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक ठीक, ले लीजिए दीदी। हाँ देखो क्या होता है, यहाँ पे जो लब्धि पर्याप्त त्रस जीव की बात यहाँ पे की जा रही है, लब्धि पर्याप्त त्रस जीव है
और उसकी लब्धि पर्याप्त होने का क्या अर्थ होता है? दूसरा वर्ड आता है करण, है ना। करण पर्याप्त, जब हम पर्याप्त अपर्याप्त की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? लब्धि पर्याप्त है या करण पर्याप्त, मतलब लब्धि पर्याप्त मतलब वो आगे जाके इन फ्यूचर डेफिनेटली वो पर्याप्त होगा ही, मतलब हाँ होगा ही होगा। लेकिन लब्धि पर्याप्त जीव में भी ऐसा ही है, तो लब्धि पर्याप्त है मतलब आगे जाकर कंपलसरी वो पर्याप्त होगा, पर अभी वो उसने अपनी सारी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, तो वो करण अपर्याप्त कहलाता है। और अगर पूर्ण कर ली तो वो करण पर्याप्त कहला जाता है। करण पर्याप्त मतलब उसने जो जितनी भी पर्याप्तियां उसकी थी वो पूर्ण कर ली हैं, तो ये हो गया करण पर्याप्त। और कर तो सकता है, मतलब लब्धि पर्याप्त तो है, वो सारी पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा, लेकिन अभी उसका करण अपर्याप्त है, मतलब अभी उसने करी नहीं है, तो करने की अपेक्षा वो अभी अपर्याप्त है, उसने पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की है पर करने की अपेक्षा। करण अपर्याप्त का भेद भी लब्धि पर्याप्त में ही आता है। तो लब्धि पर्याप्त का वर्ड है कि डेफिनेटली, मतलब चाहे वो जीव करण अपर्याप्त हो या करण पर्याप्त हो, वो जीव अगर लब्धि पर्याप्त है तो उसके शरीर की जितनी भी हलन चलन वाली क्रियाएं हैं, ठीक है। अब देखो शरीर पर्याप्ति का कौन सा नंबर आता है? आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति एक्सेट्रा। शरीर का सेकंड ही नंबर आ जाता है, मतलब आहार पर्याप्ति उसके जस्ट बाद शरीर पर्याप्ति। अगर कोई भी जीव शरीर पर्याप्ति से पूर्ण हो गया है, पर शरीर पर्याप्ति से कौन जीव पूर्ण होता है? पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं, दोनों ही जीव जो होते हैं वो शरीर पर्याप्ति से तो पूर्ण होते ही होते हैं। कोई भी जीव कम से कम इंद्रिय पर्याप्ति, 3 पर्याप्ति से तो पूर्ण होता ही होता है, कोई भी जीव हो, ठीक है। तो ऐसे जो जीव है, कोई भी जीव वो शरीर पर्याप्ति से पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन विहायो गति का उदय किसके अंदर पे होता है? तो बताया है कि जो लब्धि पर्याप्त होते हैं ना, उन्हीं जीवों के विहायो गति नामकरण का उदय हो सकता है, बाकी के नहीं। और उन्हें चाहे वो अभी पर्याप्ति पूर्ण करे हैं या नहीं करे, पर उन्होंने अगर शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली, आहार पर्याप्ति तक उनको नहीं मानेंगे, शरीर पर्याप्ति उनने पूर्ण कर ली है, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त अवस्था उनकी प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसे शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त जीव जो क्या है? त्रस जीव है। त्रस जीव है तभी उनके हलन चलन की क्रिया होगी, और वो लब्धि पर्याप्त है, मतलब भले ही उसने पर्याप्ति पूर्ण करी हो या नहीं करी हो, इन फ्यूचर अगर वो पर्याप्तियां पूर्ण करेगा कंपलसरी, उसके पहले उसको काल नहीं करेगा। तो ऐसे जीव की बात की गई है, ऐसे जीव में क्या होता है? विहायोगति नाम कर्म का उदय होता है, और जब उनका विहायोगति नाम कर्म का उदय होता है तो उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो अच्छी या बुरी, मतलब प्रशस्त या अप्रशस्त होती है, ठीक है। अब जो ऐसे जो शरीर की गति, मतलब जीव की जो गति है, हलन चलन आदि क्रियाएं, वो प्रशस्त है तो प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय है, और अप्रशस्त है तो किसके कारण है? अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म के उदय के कारण, ठीक है। ये हो गया हमारा। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पराघात अष्टक पर। पराघात अष्टक इसका अपन उदाहरण दे सकते हैं क्या कोई? बुरा और अच्छा क्या? कैसे पता करेंगे? क्या? इसका जैसे इसमें कहा ना कि हलन चलन आदि क्रियाएं अच्छी हो, प्रशस्त हो, और एक में है हाँ अच्छी हो, तो दोनों में क्या कैसे डिफरेंस करेंगे? देखो, एक बात तो है कि ना नाम कर्म की कोई भी उसमें हम ना डिफरेंस पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, अच्छा। उसमें भी मोटे रूप में अगर हम देखें तो जैसे ना ऐसे कहा जाता है गंध हस्ती की चाल कैसी होती है, मदमस्त मतलब हस्ती जो होता है उसकी चाल बहुत अच्छी होती है, तो इस टाइप से हम सोच सकते हैं, एग्जांपल्स देख सकते हैं कि किसी की चाल ढाल अच्छी है, किसी की अच्छी नहीं है। हलन चलन आदि कोई भी क्रिया है, चलने की क्रिया हो, हलन चलन कोई भी क्रिया हो सकती है, कोई भी फिजिकल क्रिया की हम बात कर सकते हैं। तो इसमें विहायो गति ऐसा तो फिक्स्ड होता नहीं है कि कोई एक जीव के अगर एक भाव में अच्छी है तो उसी भाव में उसके हमेशा ही अच्छी रहेगी या फिर हमेशा ही बुरी रहेगी। हमारे अंदर इसका ही कोई अगर हम जो देखें तो कई स्पेसिफिक नहीं बार, है, हाँ स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन नहीं हाँ कर ऐसा सकते? स्पेसिफिक डिफरेंस हम हमारे बाहरी तौर पे शायद देख पाना मुश्किल हो सकता है, पर बस इतना है कि विहायोगति नाम कर्म का जो उदय होता है वो सिर्फ लब्धि पर्याप्त जीवों के साथ ही होता है, मतलब जब लब्धि पर्याप्त जीव अगर बनना होगा तो ही उसके साथ साथ विहायोगति नाम कर्म का उदय रहेगा, नहीं तो लब्धि अपर्याप्त जीवों के विहायोगति नहीं होती, विहायोगति नाम कर्म का उदय ही नहीं रहता उनके, ठीक है। फिर आते हैं पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में फर्स्ट प्रकृति तो पराघात इटसेल्फ होती है,
सेकंड प्रकृति क्या है? उच्छ्वास, है ना। पहले पराघात देख लेते हैं। पराघात अष्टक। पराघात नाम कर्म क्या होता है? पराघात नाम कर्म मतलब जिस कण के उदय से जीव शरीर के पुद्गल को इस प्रकार से परिणत करता है। ठीक है, कैसा परिणत करता है वो डेफिनेशन हमको आगे देनी है, पहले बस इतना ही लिखना। इस प्रकार से परिणत करता है कि उस शरीर में, ठीक है, जिस शरीर में परिणमन हो रहा है उस शरीर में पर मतलब पराघात, पर आघात, इसका क्या मतलब है? पर प्लस आघात। ठीक है, पराघात मतलब तू उस शरीर में, जिस शरीर का परिणमन हो रहा है, जिस शरीर के पुद्गलों का परिणमन हो रहा है उस शरीर में पर यानी दूसरे जीव के घात का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। पर का आघात कर देता है, मतलब पर का आघात करना या घात करने का क्या अर्थ है? दूसरे जीव को क्या करता है? दूसरे जीव का घात करता है। घात करने का सामर्थ्य, यहाँ पे एक वर्ड भी ये भी है कि उसके अंदर सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य उत्पन्न हो रहा है, सामर्थ्य उत्पन्न हो रहा है मतलब उसके पराघात नाम कर्म का उदय, भले ही वो सामने वाले का आघात करे या ना करे, उसका घात करे या ना करे, उसके अंदर अगर ये सामर्थ्य है कि वो दूसरे जो जीव है, दूसरे जीव का क्या कर सकता है? घात कर सकता है। ठीक है, तो ये पराघात नाम कर्म शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से परिणत करता है कि उस शरीर में मतलब जिस शरीर के पुद्गलों का परिणत, जैसे औदारिक शरीरी कोई जीव है, वो औदारिक शरीर के पुद्गल को ही क्या करेगा? पराघात के रूप में परिणत करेगा। तो उसमें औदारिक शरीर जो उसने बनाया है, उस औदारिक शरीर में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी, ये सामर्थ्य आ जाएगा कि वो किसी भी दूसरे जीव का क्या, जैसे कि मान लो शरीर में कोई फोड़ा हो गया या फिर पस वगैरह हो जाती, मान लो उसमें कोई बेंद्री जीव की उत्पत्ति हो गई, तो अंदर ही अंदर क्या होता है? वो अपने शरीर में उतना सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि उस घाव को हील कर देगा वो, मतलब दूसरे जीव के घात का सामर्थ्य अपने आप ही पराघात के उदय के कारण आ जाता है। ठीक है, तो पर के घात का सामर्थ्य उत्पन्न होना पराघात होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा है स्वयं की रक्षा का सामर्थ्य उत्पन्न। पर का घात कब करते हैं? जब हम, ठीक है, इसलिए कहा है कि पराघात नाम कर्म जो है वो पर आघात मतलब दूसरे जीव पे आघात का सामर्थ्य है, मतलब स्वयं की रक्षा का सामर्थ्य उत्पन्न है। ठीक है, फिर आता है उच्छ्वास नाम का। देखो, पराघात नाम कर्म को भी पुण्य प्रकृति में लिया है, जिन्होंने इंटरमीडिएट का देखा सिलेबस पढ़ा हुआ है। पराघात नाम कर्म जो है पुण्य प्रकृति, मतलब पर का आघात कर रहे हैं तो वो अगर पुण्य प्रकृति में आ रहा है तो उसका रीजन क्या है? पर का आघात अगर हो भी रहा है, पर का घात कर भी रहे हैं अगर हम, तो वो किस पर्पज से कर रहे हैं? स्वयं की रक्षा के पर्पज से कर रहे हैं, इसलिए उसको पुण्य प्रकृति में लिया हुआ है। ठीक है, फिर उच्छ्वास सेकंड होता है उच्छ्वास नाम कर्म। ठीक है, उच्छ्वास नाम कर्म मतलब उच्छ्वास नाम कर्म का जब उदय रहता है ना, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी यही बताता है कि जीव क्या होगा? जीव के पास सामर्थ्य होगा। किस चीज का सामर्थ्य होगा? उच्छ्वास निश्वास का, मतलब श्वासोच्छ्वास का सामर्थ्य उसमें होगा। तो श्वासोच्छ्वास का सामर्थ्य, किसी के बैकग्राउंड से ना आवाज आ रही है शायद, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना ना। एक बार मैंने म्यूट तो कर दिया, फिर भी अनम्यूट नहीं होना, थोड़ा सा मेरे बोलने में डिस्टरबेंस हो रहा था। देखो, उच्छ्वास नाम कर्म में क्या होता है? श्वासोच्छ्वास की कैपेबिलिटी होती है। श्वासोच्छ्वास की कैपेबिलिटी किसी जीव में कब होगी? जब उसको उच्छ्वास लब्धि प्राप्त होगी, मतलब उच्छ्वास लब्धि से युक्त अगर जीव को होना है तो उसके क्या होना चाहिए? उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होना चाहिए। श्वासोच्छ्वास लेना छोड़ना ये सब किसका कार्य? ये सब कार्य उच्छ्वास नाम कर्म का नहीं होता, ये सिर्फ सामर्थ्य बतलाता है। ये पराघात नाम कर्म के समान उच्छ्वास नाम कर्म भी सिर्फ श्वासोच्छ्वास लेने का सामर्थ्य बताता है। सामर्थ्य बताता है मतलब उस लब्धि से युक्त, उच्छ्वास लब्धि से युक्त जीव होता है किसके कारण? उच्छ्वास नाम कर्म के कारण। अब वो जो श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का जब मतलब श्वासोच्छ्वास लेने की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस करना इसका उच्छ्वास नाम कर्म का उदय का रीजन नहीं है। अगर किसी जीव को श्वासोच्छ्वास की प्रोसेस करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके उच्छ्वास नाम कर्म का उदय का। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय सिर्फ ये डिसाइड करता है कि जीव का उच्छ्वास लब्धि से युक्त होना या नहीं होना। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय है मतलब जीव उच्छ्वास लब्धि से युक्त होगा।
ठीक है। अब उच्छ्वास लब्धि से युक्त जीव जब जब जीव को उच्छ्वास लब्धि प्राप्त हो जाती है, जब वो कैपेबल हो जाता है श्वासोच्छ्वास लेने के, उसके बाद ही जीव क्या करता है, आनापान के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है व छोड़ता है। आनापान पर्याप्ति से पर्याप्त जीवों में ही उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है। मतलब जिनको श्वासोच्छ्वास लेना है, वो पर्याप्ति को पूर्ण करना है, आनापान पर्याप्ति को, वो ही जीव आनापान पर्याप्ति को पूर्ण करना है और उन्होंने पूर्ण कर ली है, मतलब आनापान पर्याप्ति से पर्याप्त हो चुके हैं, ऐसे ही जीव में क्या होगा, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होगा। मतलब जब जीव ने आनापान नाम कर्म की आनापान पर्याप्ति को पूर्ण कर लिया है, पर्याप्त हो गया है, तब उस समय पर जाके उसको उच्छ्वास लब्धि प्राप्त हो रही है। उच्छ्वास लब्धि प्राप्त हो रही है मतलब उसका उच्छ्वास नाम कर्म का क्या है, उदय है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, उच्छ्वास नाम कर्म का काम ये नहीं होता कि वो श्वासोच्छ्वास ले और छोड़े, उसका काम क्या होता है, उच्छ्वास लब्धि से युक्त करना। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको ये पॉइंट आएगा पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में। फिर अब ये जो उच्छ्वास लब्धि से युक्त जीव आनापान के योग्य पुद्गल वाला जो वर्ड हमारा लिखा हुआ, आनापान के योग्य पुद्गल को ग्रहण कहाँ से करते हैं? उच्छ्वास लब्धि से। नहीं, कहाँ से करते हैं, वो पुद्गल कहाँ पे रहते हैं आहार आनापान के वर्गना योग्य? के पुद्गल, औदारिक पुद्गल, आहार औदारिक पुद्गल। नहीं बोलना, आहार वर्गना, क्योंकि आहार में तीनों इंक्लूडेड हो जाएंगे, जो जीव होगा उस वाले आहार वर्गना में से वो ले लेगा। तो आनापान के योग्य पुद्गल को ग्रहण करता है, कहाँ से ग्रहण करता है, तो आहार वर्गना में से ग्रहण करता है। आहार वर्गना में से जो भी आनापान के योग्य होते हैं उन पुद्गल को वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड, आतप। आतप नाम कर्म का उदय। आतप नाम कर्म के उदय से क्या होता है, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गल को, शरीर कॉमन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी शरीर, कोई एक पर्टिकुलर शरीर की बात नहीं कही गई, शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से परिणत करता है कि वे पुद्गल स्वयं उष्ण, ठीक है, आतप में ध्यान रखना, स्वयं उष्ण, स्वयं उष्ण न होते हुए भी, ठीक है, स्वयं तो उष्ण नहीं है। उष्ण क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या है, पुद्गल है। ठीक है, तो पुद्गल वो उष्ण पुद्गल नहीं है। स्वयं उष्ण न होते हुए उनका जो प्रकाश है, जो प्रकाश वो छोड़ते हैं, वो प्रकाश क्या होता है, वो प्रकाश उष्ण होता है। ठीक है, उष्ण प्रकाश क्या करे, प्रकट करे। स्वयं उष्ण न होते हुए भी उष्ण प्रकाश प्रकट करे। जो पुद्गल स्वयं क्या है, उष्ण नहीं है, पर उनका प्रकाश क्या है, उष्ण है। जैसे कि हम देखते हैं ना, सूरज है, जो सूरज के जो पुद्गल होते हैं, सूर्य के विमान में, मतलब सूर्य के विमान में जो बादर पृथ्वी काय के जीव होते हैं, ठीक है, बादर पृथ्वी काय के जीव, बादर पृथ्वी काय के जीव किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य के विमान में रहे हुए। क्योंकि सूर्य के विमान में क्या होता है, बहुत सारे जो देवताओं के विमान होते हैं, कैसे होते हैं, कितने सुंदर होते हैं, मोती हीरे वगैरह से। तो वो हीरा वगैरह क्या होता है, हीरे में पृथ्वी काय होते हैं। तो ऐसे बादर है, क्योंकि हमको दिख सकता है, वो सूक्ष्म तो नहीं देख सकते, नहीं देखा जा सकता। तो ऐसा बादर पृथ्वी काय जीव किसमें, सूर्य विमान में रहे हुए, सूर्य विमान में रहे हुए बादर पृथ्वी काय जीवों के क्या होता है, आतप नाम कर्म का उदय होता है। आतप नाम कर्म का उदय होता है मतलब क्या करेंगे, जो बादर पृथ्वी का जो जीव है ना सूर्य विमान में, वो पृथ्वी का के जीव, मतलब जैसे एग्जांपल लो, हीरा है कोई सा, वो हीरा स्वयं तो उष्ण नहीं होगा। वो जो पुद्गल है, पुद्गल ऑफ कोर्स जो जीव है, जीव कहाँ पे है, एक शरीर के रूप में ही होंगे ना, शरीर के रूप में है, मतलब उनका जो शरीर है वो क्या है, पुद्गलों से बना हुआ है, औदारिक पुद्गल से। तो वैसे जो पुद्गल है, वो पुद्गल स्वयं उष्ण नहीं है, मतलब उनका शरीर, बादर पृथ्वी काय जीवों का शरीर उष्ण नहीं है, पर जो वो प्रकाश देते हैं, जो वहां से वो प्रकाश छोड़ते हैं आतप नाम कर्म के उदय के कारण, वो प्रकाश कैसा होता है, उष्ण होता है। जब हम सूरज को देखते हैं, अगर हम सूरज को छूने जाएंगे, मतलब सूर्य के विमान को अगर हम टच करने जाएंगे ना, तो वहां पे जो पृथ्वी काय के जीव है, उनको अगर टच करने गए तो वो गर्म नहीं होंगे, बल्कि जो प्रकाश मिला है, जो धूप हमको मिली है, वो कैसी होती है, गर्म होती है। तो वो जो उष्ण प्रकाश है, वो किसके कारण है, वो उनके आतप नाम कर्म के उदय के कारण है। ठीक है, फिर हम आते हैं उद्योत पे।
तो जो उद्योत होता है, जिस प्रकार हमने सूर्य विमान के बादर पृथ्वीकाय जीव बोले, ऐसे और भी जीव होते हैं। अन्य बादर पृथ्वीकाय जीव के भी आतप नाम कर्म का उदय संभव है, ठीक है। लेकिन बादर पृथ्वीकाय जीव की ही बात की गई है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी किसी की नहीं है, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय वगैरह जीव की बात नहीं कही गई है, सिर्फ एकेंद्रीय में बादर पृथ्वीकाय जीवों की यहाँ पे बात कहा है। फिर है उद्योत नाम कर्म। उद्योत नाम कर्म में क्या होता है, ये जो पुद्गल है ना, पुद्गल तो स्वयं उष्ण नहीं है, स्वयं उष्ण न होते हुए, मतलब वो जो पुद्गल है वो पुद्गल उष्ण नहीं है, वो पुद्गल का परिणमन, जिन पुद्गलों का परिणमन कर रहे हैं वो ऐसे परिणत हुए कि जो पुद्गल है वो स्वयं उष्ण नहीं है, और जो प्रकाश है उनका, वो प्रकाश भी क्या है, उष्णता रहित है, मतलब वो भी उष्णता लिए हुए नहीं है, उष्णता रहित है। उष्णता रहित प्रकाश प्रकट करें, वो ये किसके कारण होता है, स्वयं उष्ण ना होते हुए, ना तो स्वयं उष्ण है और ना, और वो जो प्रकाश निकालते हैं वो भी क्या होता है, उष्णता रहित होता है। तो वो किसके कारण होता है, उद्योत नाम के कारण। मतलब अब जैसे अब इसका जो एग्जाम्पल बोलते हैं चंद्र विमान में, हम देखते हैं ज्योतिष देव होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये जो देव होते हैं 5 टाइप के ज्योतिष देव, वो ज्योतिषी देव के विमान जो रहते हैं, तो ये सूर्य के विमान के जो बादल पृथ्वीकाय जीव होते हैं वो स्वयं तो उष्ण नहीं है पर उष्ण प्रकाश देते हैं, और जो चंद्र के विमान में जो पृथ्वीकाय होते हैं, बादल पृथ्वीकाय जीव, बादल पृथ्वीकाय जीव, वो क्या होते हैं, वो स्वयं तो उष्ण नहीं है, जैसे यहाँ के जीव भी, उनका शरीर उष्ण नहीं था, यहाँ के जीवों का भी शरीर क्या है, उष्ण नहीं है, उनका जो शरीर का पुद्गल जो भी उनने इंटेक करा है, वो उद्योत नामकरण के उदय के कारण वो पुद्गल उष्ण नहीं है। लेकिन जो उसका प्रकाश है, जैसे चंद्र का प्रकाश, चंद्र की रोशनी में अगर आप पूर्णिमा फुल मून में अगर बैठो, वहां से आपको अगर उसकी रोशनी मिलती है चंद्र की, अलग ही पता चलता है, व्हाइट व्हाइट लाइट होती है, तो वो जो व्हाइट लाइट होती है वो कितनी ठंडी होती है, मतलब वो उष्ण नहीं होती। तो वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश भी क्या है, उष्णता रहित है। तो उद्योत नाम कर्म की क्या डेफिनेशन है, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस प्रकार से परिणत करता है कि वे स्वयं उष्ण ना होते हुए, स्वयं उष्ण ना हो तथा उष्णता रहित ही प्रकाश प्रकट करे, उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। जैसे चंद्र विमान में रहे हुए बादल पृथ्वी का एक जीव, और इसमें इसी में का एक और, ये तो हो गया एकेंद्रीय जीव वाला एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आपको चौरिंद्रीय जीव का भी, चतुरिंद्रीय जीव का भी एग्जाम्पल बताया है, क्या बताया है, जुगनू, ठीक है। जुगनू जो होता है, जुगनू का हम देखते हैं, जुगनू में क्या रहता है, उसके जो प्रकाश निकलता है, जुगनू को अगर आप टच करने जाओगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा, वो उसके पुद्गल स्वयं उष्ण नहीं है, और साथ ही उसका जो प्रकाश होता है, जुगनू चमकते हैं तो वो क्या हीट देते हैं, नहीं, वो हीट नहीं देते, उनका जो प्रकाश होता है वो उष्णता रहित होता है। तो वो भी किसके कारण होता है, तो वो बताया है उद्योत नाम कर्म के कारण से, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रकृति पे। 5th नंबर की प्रकृति है अगुरु लघु। अगुरु लघु मतलब ये जो अगुरु लघु वर्ड है ना, ये अगुरु लघु के रूप में परिणत करता है, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गल को अगुरु लघु के रूप में परिणत, तो ये जो अगुरु लघु है ना, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगुरु लघु मतलब अ मतलब नहीं, गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का। तो जब जीव को, मतलब उन पुद्गलों को ऐसा परिणमन करता है कि ना तो वे हल्के प्रतीत होते हैं, ना ही वो भारी प्रतीत होते हैं, ऐसा जीव के, मतलब वैसा पुद्गलों में वैसा स्वभाव प्रकट हो जाता है कि ना तो वो हल्के होते, मतलब उनके अंदर अगर वेट होगा तो भी वो हल्के लगेंगे, और अगर उनके अंदर वेट नहीं होगा तो भी वो ठोस रहेंगे। इस प्रकार से जो पुद्गलों का परिणमन होता है वो होता है अगुरु लघु नामकरण के कारण। जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का वेट कितना ज्यादा है, स्टिल अगर मुझे अगर अपने हाथ को उठाना है, मान लो मैं बोलती हूँ कि ये जो मेरा हाथ है ये मान लो 1 किलो का है, अगर 1 किलो का भी अगर हाथ है तो इसको मैं अगर उठा रही हूँ तो मैं बहुत इजीली इसको उठा सकती हूँ। वही मुझे अगर कोई 1 किलो का कोई दूसरा सामान उठाना होगा तो मेरे को उसके लिए पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए उसको उठाने के लिए, ठीक है। पर ये जो हाथ के जो पुद्गल है, ये इन पुद्गलों में क्या हो गया, ऐसा अगुरु लघु नामकरण का ऐसा उदय आया है कि ये मुझे ना तो भारी लग रहा है ना हल्के लग रहे हैं, ये हो गया अगुरु लघु नामकरण के उदय के कारण।
इसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल है, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को अगुरु लघु रूप में है। तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म क्या कहलाता है? तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर, यहाँ पे पहले एक वर्ड आता था जिन नाम कर्म, जिन वर्ड अब हटा दिया गया है, यहाँ पे तीर्थंकर नाम कर्म ही बोलेंगे, बिकॉज जो जिन वर्ड होता है ना, वो जिन क्या होता है? जिन मतलब जिसने राग द्वेष को जीत लिया, जिसने मोहिनी कर्म को जीत लिया। तो वैसे जिन तो कोई भी हो सकते हैं, जो भी जीव मोक्ष जाते हैं सभी जिन बन के ही मोक्ष जाते हैं, सभी मोहिनी कर्म को जीत कर ही मोक्ष जाते हैं, लेकिन सभी में तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता। मतलब हर कोई त्रिलोक वंदनीय पूजनीय नहीं होता, भले ही वो केवली क्यों ना हो। तो हर जिन को हम, हर केवली को जिन बोल सकते हैं, लेकिन सब में जिन नाम कर्म का उदय नहीं होता है। सिर्फ पर्टिकुलर एक आर्य में 24 ही तीर्थंकर होते हैं। मतलब अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की अगर बात करते हैं हम, तो कुछ मतलब वैसे भी ओवरऑल भी देखें तो कुछ सेलेक्टेड जीव ही ऐसे होते हैं जिनके क्या होता है? तीर्थंकर नाम उदय होता है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कब होता है? मतलब क्या होता है तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण? तो जीव क्या होता है? त्रिलोक वंदनीय पूजनीय बन जाता है। त्रिलोक वंदनीय पूजनीय तीर्थंक, अच्छा वंदनीय वर्ड है बस अभी यहाँ पे आपके लिए, तो आप एक ही ध्यान में रखना, त्रिलोक वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, और इस पद की प्राप्ति हर किसी को नहीं हो पाती। ठीक है, इसीलिए तीर्थंकर नाम कर्म, जिन नाम कर्म की जगह तीर्थंकर नाम कर्म का अब यूज करते हैं। वर्ड, करेक्ट वर्ड ये है, त्रिलोक वंदनीय तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। किसके कारण? तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण। प्राप्त करता है प्लस उसका अनुभव करता है, प्राप्त करके अनुभव करता है, दोनों लाइन वर्ड लिखना है, प्राप्त करके अनुभव करता है। ठीक है, फिर सेवेंथ क्या है? निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म क्या डिसाइड करेगा? कि जीव के जो भी पुद्गल, जो भी शरीर में जहां जहां पे भी जैसे जैसे सेट करना है जिन जिन भी पुद्गलों को, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो निर्माण नाम कर्म डिसाइड करता है। ठीक है, जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों के द्वारा, शरीर के पुद्गलों के द्वारा, अब यहाँ पे शरीर के पुद्गल का परिणमन कुछ नहीं होता, निर्माण नाम कर्म सिर्फ ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे कौन कौन सा जो पुद्गल है वो सेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो पुद्गल सेट करने का काम होता है, तो शरीर के पुद्गलों के द्वारा शरीर का यथोचित निर्माण, शरीर का यथोचित, यथोचित मतलब यथा प्लस उचित, जैसा जहां जो उचित हो, यथा प्लस उचित, यथोचित निर्माण, यथोचित रूप से निर्माण करता है। ठीक है, ये निर्माण नाम कर्म का उदय, निर्माण नाम कर्म के उदय के मतलब जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों के द्वारा, शरीर का, पुद्गलों के द्वारा ही शरीर का निर्माण हो रहा है, तो शरीर के पुद्गलों के द्वारा शरीर का यथोचित रूप से निर्माण करता है, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। जैसे मनुष्य के सिर, आंख, कान आदि जिस स्थान पर होना चाहिए, निर्माण नाम कर्म के उदय से वे उसी स्थान पर निर्मित होते हैं। ठीक है, संघातन नाम कर्म में हमने क्या देखा था? वो उनको सिर्फ पिंडीभूत करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं कि अगर सारे पुद्गल नाक की जगह पर जो भी पुद्गल आने हैं वो सारे पुद्गल इसी जगह पर फिक्स्ड रहे। और निर्माण नाम कर्म क्या डिसाइड करता है? कि नाक कहाँ पे आनी चाहिए, फेस पे किस प्लेस पे आनी चाहिए, आंख उसके ऊपर आनी चाहिए, मुंह उसके नीचे आना चाहिए, ये सब जो डिसाइड करता है वो निर्माण नाम कर्म डिसाइड करता है। ठीक है, ये हो गया। अब 8 आता है उपघात नाम कर्म। अभी तक जितनी प्रकृति पढ़ रहे थे ये सब पाप प्रकृति में आती है, सॉरी मिच्छामिदुक्कड़म, पुण्य प्रकृति में आती है। ओनली 8 वाली होती है उपघात नाम कर्म, जो पाप प्रकृति है, मतलब ये थोड़ी सी बैड वाली होगी। क्यों होगी? क्योंकि जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गल को स्व शरीर के लिए घातक, उपघात मतलब स्व शरीर के लिए घातक रूप में परिणत करता है। जो पुद्गल शरीर के पुद्गल को ग्रहण कर रहा है उनको किस रूप में परिणत करता है? स्व शरीर के लिए ही घातक हो जाते हैं वो। ठीक है, अपने स्वयं के शरीर का क्या कर देता है? वो घात कर देता है। वैसे पुद्गल जो है वे पुद्गल क्या कहलाते हैं? वैसे पुद्गल का परिणमन किसके कारण होता है? उपघात नाम कर्म के उदय के कारण। ठीक है, ये हुआ हमारा पराघात अष्टक। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फिर।
निर्माण नामकर्म शरीर अंगोपांग की तरह नहीं। निर्माण नामकर्म का काम तो हर चीज के लिए होता है ना। शरीर के जो अंगोपांग है वो तो सेलेक्टेड ही है कि इस शरीर के ये अंगोपांग बनेंगे, हाथ पैर आदि बनेंगे नहीं बनेंगे, और उनको फिक्स्ड जगह पर लगाना निर्माण नामकर्म का काम होता है। अगर आपके आपसे अंगोपांग नामकर्म तो ये बोल देगा कि हाँ शरीर में हाथ आना चाहिए, हाथ में उंगली आनी चाहिए। अब आपकी पता चले शरीर में हाथ तो दे दिया और उंगली आपके शोल्डर पे से उंगली निकाल दी, फिर अगर निर्माण नामकर्म नहीं होगा तो फिर अंगोपांग नामकर्म तो कैसे भी निकाल सकता है, उसको तो अंगोपांग निकालने से मतलब है। निर्माण नामकर्म ही सेट करेगा कि किस जगह पे उंगली निकाली जाएगी, किस जगह पे शोल्डर रखना है, किस जगह पे एल्बो रखना है। ठीक है, सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट काम है। अब हम आते हैं त्रस दशक स्थावर दशक पर। त्रस दी दशक। हाँ, एक क्वेश्चन पूछो। एक बार डाउट सेशन लास्ट में लेके आओ, अभी करंट हाँ डाउट इसी है, के रिलेटेड हाँ। आप नोट सनातन करके रख लीजिए, अच्छा ठीक। है ना। अगर कुछ एकदम अर्जेंट ना हो तो आप नोट करके रख लीजिए, लास्ट में लेते हैं एक बार। स्थावर दशक। त्रस दशक स्थावर दशक की प्रकृति एक दूसरे के अपोजिट होती है। पहली प्रकृति है फर्स्ट इनिशियल वर्ड की ही त्रस, और यहाँ पे क्या है स्थावर। ये एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे? त्रस नामकर्म का जब उदय होता है ना तो जीव अपने अकॉर्डिंग मतलब त्रस पर्याय का अनुभव करता है। डेफिनेशन तो आपको यही लिखनी है, त्रस नामकर्म के उदय से क्या होता है, त्रस पर्याय का अनुभव करता है। त्रस पर्याय को प्राप्त करता है, को प्राप्त प्लस अनुभव। ठीक है, प्राप्त करके उसका अनुभव करता है, इसको हमने शॉर्ट में लिख लिया। त्रस पर्याय को प्राप्त। अब त्रस पर्याय का मतलब क्या हुआ, तो त्रस इक्वल टू, ये त्रस नाम कर्म है, ठीक है, नाम कर्म, और त्रस इक्वल टू क्या होता है, इच्छा पूर्वक चलने फिरने का सामर्थ्य। सामर्थ्य वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये सामर्थ्य वर्ड इंपॉर्टेंट है। इच्छा पूर्वक चल फिरने का सामर्थ्य है उसके अंदर, कैपेबिलिटी है, वो चले नहीं चले उसके अंदर वो सामर्थ्य है, तो वो त्रस कहलाता है। ठीक है, ऐसे त्रस जो जीव होते हैं उनके चार भेद हैं, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये सभी त्रस जीव कहलाते हैं। और वो क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनके त्रस नामकर्म का उदय होता है, इसीलिए वो त्रस पर्याय को प्राप्त करके उसका अनुभव करते हैं। वहीं स्थावर जीव के लिए क्या कहेंगे, तो सेम चीज होगी। स्थावर पर्याय का क्या करता है, वो प्राप्त प्लस अनुभव। ठीक है, अब स्थावर क्या होता है, तो स्थावर में क्या बोलेंगे, जो हमने त्रस में बोला, इच्छा पूर्वक चलने फिरने का सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य से युक्त। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड और लिख लो, सामर्थ्य से युक्त। और स्थावर में क्या होगा, इच्छा पूर्वक चलने के सामर्थ्य से रहित। ठीक है, यहाँ पे सामर्थ्य होता है, यहाँ पे सामर्थ्य से रहित हो जाता है। तो ये जो स्थावर होता है इनका एग्जाम्पल क्या था, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। त्रस का एग्जाम्पल क्या था, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। स्थावर का एग्जाम्पल क्या है, एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में 5 भेद होते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। ये सभी क्या होते हैं, स्थावर होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम, ये हो गया हमारा त्रस और स्थावर। सेकंड क्या है, बादर नामकर्म। बादर नामकर्म, और यहाँ पर बादर का अपोजिट क्या होता है, सूक्ष्म, है ना, हाँ, सूक्ष्म नामकर्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जिस पर्याय को प्राप्त करके, प्राप्त प्लस अनुभव, प्राप्त करके उसका अनुभव करें। सूक्ष्म में क्या लिखेंगे, सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त प्लस अनुभव। ठीक है, सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त करके उसका अनुभव करें, उसे सूक्ष्म नामकर्म कहते हैं। अब ये जो बादर पर्याय है ये क्या होती है, तो बादर पर्याय क्या होती है और सूक्ष्म पर्याय क्या होती है, ये हम देखेंगे। बादर पर्याय मतलब जिस जीव में बादर परिणाम उत्पन्न हो उसे बादर कहते हैं। बादर जीव क्या है, तो बादर जीव कौन है, जिन जीव में बादर परिणाम उत्पन्न हो। बादर परिणाम का क्या अर्थ है,
मतलब बादर परिणाम उत्पन्न हो, परिणाम कैसे होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में बताया कि जब बादर परिणाम होते हैं ना, बादर परिणाम के प्रभाव से जीव का क्या होता है, जीव में ऐसी योग्यता प्रकट होती है कि वह इंद्रियों के द्वारा जाना जा सके। इंद्रियों द्वारा, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है, इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, जाना जा सके, इंद्रियों द्वारा जाना जा सके। यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, फर्स्ट सूक्ष्म, मतलब ये भी वही हो गया, सूक्ष्म परिणाम उत्पन्न, जिस जीव में सूक्ष्म परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे सूक्ष्म कहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म परिणाम क्या है, सूक्ष्म परिणाम के प्रभाव से इंद्रियों द्वारा नहीं जा सकता, इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सके, ठीक है। मतलब इंद्रियों द्वारा कब जाना नहीं जा सकता, यहाँ पे तो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, कैसे भी मतलब कैसा भी छोटा या बड़ा जीव हो वो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकेगा, पर सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है। तो कैसे नहीं जा सकता, अनंत जीव भी अगर इकट्ठे हो जाए, अनंत सूक्ष्म जीव भी अगर एकत्रित हो जाए, अनंत सूक्ष्म जीव, अनंत सूक्ष्म जीव भी अगर एकत्रित हो जाए तो भी वो इंद्रियों द्वारा जाने नहीं जा सकते। यहाँ पे एक अकेला भी हो तो हम उसको जान लेंगे इंद्रियों द्वारा, पर यहाँ पे अनंत सूक्ष्म जीव भी अगर एकत्रित हो जाए तो भी उनको जाना नहीं जा सकता, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो बादर जीव होते हैं ना, बहुत से बादर जीव ऐसे होते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट होता है, बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो जलाने से जलते हैं भी हैं, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, जलाने से जलते हैं, काटने से कटते हैं, काटने से कटते हैं, और बहुत सारे बादर जीव ऐसे भी होते हैं जो जलाने से जलते नहीं, काटने से कटते नहीं, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी होती है, बहुत से बादर जीव जलाने से जल सकते हैं, काटने से कटते हैं, पर जलते बहुत सारे जीव, बहुत अनेकों बादर जीव ऐसे भी होते हैं जो जलाने से जलते नहीं, काटने से कटते नहीं। लेकिन जब सूक्ष्म की जब बात आती है ना, यहाँ पे वन एंड ओनली कैटेगरी होती है कि चाहे इनको कितना ही जला दिया जाए, कितना ही काट दिया जाए, वे ना तो जलते हैं और ना ही कटते हैं, कैसे भी जीव हो, ठीक है। यहाँ पे तो दो कैटेगरी के होते हैं कि कुछ जलाने से जल जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो जलाने से जलते नहीं, काटने से कटते नहीं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये भी नहीं जलते हैं, कुछ बादर जीव भी होते हैं जो नहीं जलते, पर ये इनमें इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है और इसमें इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। अनंत सूक्ष्म जीव भी अगर एक साथ आ जाए तो उनको इंद्रियों से नहीं जान सकते। अच्छा बताइए आप कि ये जो इंद्रियों से जाना जा सकता है उसमें क्या केवल ज्ञानी सूक्ष्म जीवों को जान सकते हैं? हाँ, हाँ जान सकते हैं, जान सकते क्यों? हैं। कि वो सर्वदर्शी है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। केवल ज्ञानी है वो तो ठीक है, केवल ज्ञानी है, उनको सब चीज का नॉलेज है, पर यहाँ के इस सेंटेंस के हिसाब से क्या हो सकता है आंसर? उन्होंने ही तो या- बताया है सभी सूक्ष्म को तो। पदार्थों को एक साथ जानते हैं। वो तो ठीक है, वो सारे पॉइंट्स तो हैं, इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, और केवल ज्ञानी जीव अपने अनिंद्रिय इंद्रियों से होते क्यों हैं, देखेंगे? वो तो अनिंद्रिय होते अनिंद्रिय हैं, है ना, लेकिन वो अपने इंद्रियों से तो देखेंगे ही नहीं, उनको इंद्रियों से देखने वाले और नहीं देखने वाले से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इंद्रियों से जो देखते हैं उन्हीं की अपेक्षा कहा है कि इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है तो वो बादर है, और नहीं जाना जा सकता तो वो सूक्ष्म है, ठीक है। फिर ये हो गया दो पॉइंट्स, उसके बाद फिर हाँ ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ये बता रहे हैं, दीदी केवल ज्ञानी देख सकते हैं सूक्ष्म दोनों जीव को, को भी देख सकते हैं, ऐसा है? बादल को भी देख सकते हैं। हाँ, और ठीक है, फिर ये जो बादर होते हैं ना, बादर कौन से होते हैं, तो जितने भी द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री जीव है, ये तो कंपलसरी बादर है, बादर ही ठीक होते है। हैं। और एकेंद्री में कुछ भेद होते हैं, एकेंद्री के, अच्छा हाँ ऐसे लिख लेते हैं, एकेंद्री के कुछ बादर होते हैं और कुछ सूक्ष्म होते हैं। यहाँ पर द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री का पॉइंट नहीं आता, ओनली एकेंद्री होते हैं, और एकेंद्री क्या होते हैं,
कुछ एकेंद्रीय होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ बादर होते हैं, और द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, पंचेंद्रीय कंपलसरी बादर ही होते हैं, वहां पे सूक्ष्म का पॉइंट नहीं आता, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट ऐसा भी है कि जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकते हैं, ये पॉइंट तो हमने इनको बोल दिया, बादर परिणाम के कारण ही वो इंद्रियों द्वारा जाने जा सकते हैं, पर कुछ एग्जेप्शन केस भी आ जाते हैं, जैसे हर जगह कहीं ना कहीं एग्जेप्शन होता ही है, कुछ अलग होता ही है। तो वैसे ही बहुत सारे बादर जीव ऐसे हैं जो बादर परिणाम के होते हुए भी, बादर परिणाम है, बादर नाम कर्म का उदय है, फिर भी वो अनेकों बादर जीव इंद्रियों द्वारा जाने नहीं जा सकते, उनको केवल ज्ञानी ही जान पाते हैं, ऐसे भी बादर जीव होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे जीव को एग्जाम्पल हम अगर हमारी डेली लाइफ में लेना चाहें तो हम कैसे देखेंगे? शायद वो एग्जाम्पल, मैं शायद ही बोल रही हूँ, हाँ शायद वो एग्जाम्पल सही हो या नहीं हो, बट ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम बोले कि अगर हम पूर्ण रूप से, तो अगर वो जैसे यहाँ पे अनंत सूक्ष्म जीव इकट्ठे होने पर भी दिखते नहीं है, पर अगर अनंत सूक्ष्म जीव, जैसे मान लो आलू की बात करें, अगर एक आलू को अनंत सूक्ष्म जीव, सॉरी अनंत बादर जीव मिले, और वो अनंत बादर जीव मिलकर के हमारी इंद्रियों द्वारा वो जाना जा सका, हमने उसको फील कर सकते हैं टच से, उसको रस होता है उसमें, उसको गंध होती है, और वर्ण आंखों से देख सकते हैं, उसका रूप होता है, तो हम इंद्रियों द्वारा उसको जान सकते हैं, अनंत जीव जब इकट्ठे हुए। पर एक एक जीव को तो हम नहीं जान पाएंगे, एक एक जीव को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ये बस थोड़ा सा ऐसा पॉइंट हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, ज्ञातव्य वाला, कि बादर परिणाम के बावजूद अनेक बादर जीव इंद्रियों द्वारा जाने नहीं जा सकते। अब आते हैं हम, अच्छा टाइम हो गया ना, पर्याप्त तो हमको शायद नेक्स्ट क्लास में लेना पड़ेगा, पर्याप्त के बाद फिर हम देखते हैं, इसमें अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं, ठीक है। अभी डाउट सेशन ले लेते हैं एक बार क्लास एंड करके। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। अभी किसी के कोई डाउट्स हैं? दीदी क्वेश्चन था हाँ। कि जो पराघात का आपने मीनिंग बताया था कि जो स्वयं की रक्षा के लिए, जिसमें दूसरे का घात करने का सामर्थ्य होता है, तो अगर स्वयं की रक्षा के लिए नहीं है, जस्ट दूसरे का घात करने का सामर्थ्य है, तो वो क्या पराघात में नहीं आएगा? देखो, ऐसे हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे कि इसमें पराघात का उदय है नहीं है, पर सामर्थ्य जरूर होगा पर का आघात करने का, पर वो पुण्य प्रकृति है, इस अपेक्षा से हमने बोल दिया कि हम हमारी रक्षा के लिए कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अब जैसे मनुष्य है, अभी कल मेरा बहुत दिल दुखा, मैंने देखा किसी ने चींटियों को वो चींटी पे कपड़ा लगा के निकाल दिया, तो वो पराघात किया। तो वो पराघात, वो तो भाई एक नामकरण तो होगा ही ना, जिसमें दूसरे की घात करने का सामर्थ्य होगा, चाहे वो दूसरे की स्वयं की रक्षा के लिए ना हो। तो फिर कोई और तो नामकरण की प्रकृति ये नहीं बता रही है, तो फिर इसी प्रकृति में होगा। हाँ, देखिए वहां पे जरूरी नहीं होता कि आपके नामकरण की प्रकृति का उदय हो ही हो, वहां पर और भी दूसरी प्रकृति के उदय के कारण से वैसा कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ है तो हम ये बोल सकते हैं कि शायद ये सामर्थ्य अगर उसके अंदर है तो शायद वो पराघात का उदय हो। वैसे उनके पराघात का तो उदय है, पराघात नामकरण का उदय तो है ही, हमारे भी पराघात नामकरण का उदय, बट वो किस रूप में फलीभूत हो रहा है वो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ। उस समय पर मेरा वही एक हुआ क्वेश्चन होगा। है। हाँ, हेलो, मैं एक बोलूं? बार पहले उनका उनका क्वेश्चन से रिलेटेड उनका डाउट हेलो, क्लियर हो गया? मैं बोलूं हाँ एक जी। मिनट? हाँ, मैं ये हाँ जानना बोलिए। चाह रहा था कि पिछले साल जो पेपर हुआ था फाउंडेशन हाँ कोर्स वाला, उसमें हाँ एक्चुअली में ये था 148 कर्म प्रकृति में 66 नंबर की कर्म प्रकृति हाँ हाँ
औदारिक हम बंधन नामकरण। एक बार वो उसको क्रम को भी याद करने का एक बार देख लेंगे, वो क्रम कैसा नहीं, वो याद क्रम क्या करना है। अवेलेबल है क्या इसमें बुक में, मैं ये जानना चाह रहा था। बुक में अवेलेबल है नहीं है, बट ऐसा कि मतलब एक ठीक है, वो आपके सिलेबस में ही एक सिलेबस का ही पार्ट था, क्वेश्चन तो किसी भी तरह से बन सकते हैं। नहीं, आप जैसे काउंट करने जैसे जैसे जो बुक में दिया हुआ है 93 नाम प्रति दिए हैं, तो 1 2 3 4 93 ऐसे दिए, ऐसे ही सबके अलग अलग नंबर है। अब ये तो सीधा 148 में पूछ रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन था उसमें, निम्न अंकों वाले कर्म बंध के कारण में कर्म का नाम हाँ, बताइए। अब नंबर है कारण 39 72 27। अब ये सीक्वेंस फिक्स होगी तभी तो ऐसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सीक्वेंस तो वही फिक्स्ड है ना, जैसे 8 कर्मों की सीक्वेंस फिक्स्ड है, उसी कर्म के बाद एक के बाद एक के बाद एक उनकी प्रकृति भी लाइन से लगाते जाएंगे। जैसे नहीं ज्ञानावर्णी बट की 5 हो गई तो नहीं छठे नंबर पे क्या आएगा, तो छठे नंबर पे अगले कर्म की प्रकृति, अगला कर्म कौन सा है, दशनावर्णी, तो दशनावर्णी की प्रकृति ले लेंगे नहीं छठे बट नंबर मैंने पे। एक आध जगह ये भी देखा कि वो मैच नहीं करता वो नंबर, ये जो पेपर में मैंने नोटिस किया। तो एक बार इसको थोड़ा सा शायद ना, गाइड। देखिए लास्ट टाइम आंटी ने ये जो डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट क्लास हुई थी, मतलब रिवीजन क्लास के भी बाद में जो हुई थी एग्जाम के 2-3 दिन पहले, तब आंटी ने ये ट्रिक आप लोग को सिखाई थी, उस टाइम याद करवाई थी हमारे सिलेबस में, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि वो लोग क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन डाल देंगे, तो वो क्लास में हम लोगों ने ली नहीं थी। पर अब उनको ध्यान में होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोगों को वो बता दिया था, एक्सपर्ट क्लास मैंने देखी थी वो, तो उसमें बताया था नहीं आंटी ने। बट वो पर क्वेश्चन में भी मैच नहीं कर रहा है वो सीक्वेंस, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज, क्योंकि जब तक क्वेश्चन वो, में मैच नहीं कर रहा मतलब? जैसे जो नंबर डाला है ना, हाँ और जब अपन वो नंबर करते हैं, नंबरिंग अपन खुद करते हैं, क्योंकि बुक में तो हाँ ऐसे नंबरिंग नहीं है, हाँ अपन हाँ, खुद करते हैं, तो वो मैच नहीं कर रहा वो जो उसमें किससे नंबर मैच दिया नहीं हुआ है। कर रहा और है? हाँ, इसलिए मेरे को एक कंसर्न था ये। किससे मैच नहीं कर रहा, आपके आंसर से? नहीं, जैसे कोई प्रकृति दी हुई है, नाम दिया हुआ है प्रकृति का, फिर वो हाँ नंबर जो अपन आप बोल रही है ना, वो हाँ, सीक्वेंस में चलेगा, बट वो उसमें वो कर्म प्रकृति मैच नहीं करी है, इसलिए वो मिसमैच होता है वो। इसलिए मैंने पूछ रहा था कि कोई आइडेंटिफाई ऐसे सीक्वेंस है, तब तो अपन उसको वेरीफाई कर सकते कि उससे आइडेंटिफाई हो जाए कि क्या पूछ रहे हैं। मेरा ये मैच कहने का मतलब। करवा रहे हो आप? यही मेरा भी था कल। मैच किससे करवा रहे हैं मतलब, आपकी नहीं, आप बोल जैसे रहे हैं कि वो मैच नहीं हो रही? जैसे या तो बुक में लेट डाउन है 1 2 3 4 5 6 से लेके 143 तक, ऐसा नहीं है। ऐसा नामक्रम की 93 दी हुई है, मतलब मोहिनी की 28 दी हुई है, वो तो ऐसे समझ करके आ क्या है। गया। ठीक है, हाँ, आपसे अगर 38 नंबर की पूछते हैं तो आप 38 नंबर की काउंट करके लिख सकते हैं। नहीं, मेरा मेरा जो क्वेरी यही था कि जो अपन जब काउंट करके लिख रहे हैं ना, तो उससे मैच नहीं हो रहा क्वेश्चन में, मेरा ये कहने का मतलब नाम था। कर्म में नहीं हो रहा है लगभग। आयुष्य से नामकरण में जाते हैं ना, तब होता है ये ऐसा। नहीं, सीक्वेंस जब पूरी बनाएंगे 148 का, तो वो मतलब लिखा हुआ होना चाहिए कि ये नंबर पे ये है। अपन ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें मिसमैच हो रहा है, नहीं आ रहा है वो, मैंने देखा हूँ एक दो जगह क्वेश्चन पेपर में ही नहीं मिसमैच हो रहा है, मतलब वो प्रकृति का नंबर मिल नहीं रहा है उसमें जो डाला हुआ है ना। जैसे देख- चूज करना है आपको, जैसे 66 नंबर किया एक इसमें था, तो वो मैंने देखा तो मुझे लगा ये शायद सीक्वेंस या तो लिखा हुआ होना चाहिए, तब वो समझ तो में आएगा अभी कि पूछ क्या रहे। वैसे तो ना, देखिए ये जो प्रकृति का ऑर्डर वाला और ये वाला जो था ना, आपको फाउंडेशन कोर्स में सिलेबस बस उतना ही था, और वो ही 100% आना था। अब इस बार जो आएगा वो आपको 25-30 आएगा, तो सिर्फ मोटा मोटा क्वेश्चंस होंगे, इतने डिटेल में आपके क्वेश्चन पहली बात तो होंगे नहीं। और उसके बाद तो अगर ये ऐसे कोई अभी सीक्वेंस वाली बात है तो मैं फिर आंटी से डिस्कस करती हूँ कि आंटी ऐसा कोई वास्तव में अगर है तो फिर आपको बुक में पूरा प्रिंट वैसा रखवाना चाहिए कि आप नंबर वैसे के वैसे नंबर हाँ, में रहे। मेरा यही जैसे इसमें एक था स्त्री वेद नो कषाय वेदनी कर्म की 148 में कौन सी कर्म प्रकृति, तो मैंने ठीक जब है, वो सीक्वेंस वो देखा। हमारे हमारे उपयोग से निकाल कर वैसे करने का पॉइंट आ जाता है, पर ठीक है, मैं आंटी से एक बार बात कर ये जो लूंगी। अभी सीक्वेंस वैसे आप इसमें ऑप्शन दिए हैं ना, वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। ओके, ठीक, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं आंटी से दी एक बार मेरा उस चीज की क्वेश्चन भी था। बात करती हूँ, और अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी शायद इस बार इतना डिटेल में आना नहीं, क्योंकि सिर्फ एक बेसिक के हिसाब से हमको ये रखेंगे फाउंडेशन सिलेबस में, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे तभी तो आगे का पढ़ पाएंगे। ज्यादा ज्यादा फोकस हमको पीछे के कोर्स पे ही करना है, ये तो एक हाँ रिविजन हो रहा है बस। हाँ, पूछिए, किसी के डाउट थे? हाँ, मैं ये निर्माण संघातन और अंगोपांग
इनका कैसे सीक्वेंस रहता है, क्या चीज पहले काम करती है, फिर क्या चीज होती है, फिर क्या बाद में कोई काम नहीं करता ऐसा। आपके हर कर्म का हर समय उदय रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले ये कर्म उदय में आएगा फिर ये कर्म का उदय आएगा। नहीं, आपने बोला ना संघातन एक जगह इकट्ठा करता है, फिर निर्माण नहीं वाला काम नहीं नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि पहले ये करता है। मैंने ऐसा बताया कि संघातन का क्या काम होता है, उसको पिंडीभूत करके रखना, फिक्स्ड रखना कि वो जो पुद्गल है वो उसी जगह पर रहे। और जो निर्माण नाम कर्म का उदय होता है वो उस जगह को फिक्स करता है कि इस जगह पर ही ये वाले सारे रहेंगे। तो दोनों उस साथ जगह काम को करते फिक्स्ड हैं, क्या। वो साथ साथ चलते हैं दोनों चीज ऐसा। हाँ हाँ, सभी साथ साथ ही चलेंगी क्योंकि और हर समय यहाँ पे अंगोपांगी के साथ साथ ही रहेगा, मतलब हाँ, उदय के साथ। उदय ठीक है, सबका साथ साथ में ही मानना, क्योंकि ऐसा आपके सब हर समय उदय तो रहता ही रहता है सबका। ठीक है, thank you। ठीक है, ऐसा फिक्स्ड नहीं होता। ठीक, और किसी के कोई डाउट है? अनुश्री जी, जय जन। हाँ ये जय जी। पराघात जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया था ना, तो मैं यहाँ तक समझ मतलब ऐसा समझा है कि शरीर के भीतर ऐसे जीव जो अपनी बीमारी या किसी को वो घात कर सकते हैं, मतलब उसमें शक्ति रहती है इतनी। और उपघात मतलब उल्टा हो जाता है कि अपने में वो शक्ति नहीं रहती उस जीव में, इस टाइप से है। नहीं, शक्ति नहीं रहती तो नहीं रहने मतलब वाला वो पॉइंट अपन तो उसकी घात नहीं कर सकते, अपने शरीर में कोई बीमारी है जैसे, तो उसका सामर्थ्य नहीं रहता उपघात में, और पराघात में सामर्थ्य उसका नहीं। सामर्थ्य रहता है, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, सामर्थ्य नहीं रहने वाला तो शायद कोई कर्म होगा ही नहीं ना। अगर देखो कोई भी नहीं वाला लेवल होता है ना, नहीं मतलब जो चीज है उसका उसका अभाव। अगर पराघात अष्टक है मतलब पराघात नाम कर्म है तो आपके पास सामर्थ्य है। और अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है मतलब पराघात नाम कर्म का अभाव है। बस इतना ही फिक्स्ड, मतलब इतना अच्छा, ही इतना काफी ही होगा। समझे, ठीक है इतना ही ठीक है। काफी होगा ये बताने के लिए। उसके लिए कोई अलग से आपको प्रकृति नहीं लेनी पड़ेगी कि उपघात नाम कर्म का हाँ, उदय होगा तो ऐसा नहीं होगा। नहीं के लिए कभी भी कोई प्रकृति नहीं होती। अगर कोई है सामर्थ्य वाली प्रकृति तो मतलब सामर्थ्य है, अगर वो प्रकृति नहीं है तो उसका सामर्थ्य भी नहीं होगा। सब उसके लिए नहीं अलग से कोई होंगे, प्रकृति नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि हर समझ में प्रकृति गया। अपना फल देने के लिए ही आई है ना। हम्म। कोई प्रकृति अगर त्रस नाम कर्म है तो उसके लिए अगर हम स्थावर नाम कर्म बताना है तो हम बताएंगे कि हाँ स्थावर नाम कर्म का उदय है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि त्रस का उदय नहीं है तो ये ऐसा होगा। नहीं के लिए कोई भी प्रकृति नहीं होती। ठीक ठीक। किसी और को दीदी कोई डाउट? छठी उंगली को उपघात में लेंगे? की उंगली को उपघात में नहीं लेंगे, उपघात जैसे नहीं है दांत नहीं है? क्योंकि अच्छा। वो अपने स्वयं के शरीर के लिए पीड़ा मतलब घातक थोड़ी होता है। उपघात के लिए तो ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे हमारे स्वयं के शरीर में कोई फोड़ा हो गया, हमारे शरीर के लिए घातक हुआ ना वो। अगर हमारे बॉडी में जैसे एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिटी के पुद्गल बढ़ जाते हैं, या फिर मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया या कोई भी लीवर में इन्फेक्शंस हो गए, तो जो लीवर में एक्स्ट्रा जो भी इन्फेक्शंस हैं वो सारे जो पुद्गल का निर्माण हुआ, उपघात का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे शरीर के लिए ही पीड़ाकारी है, हमारे शरीर को ही घात करने वाला है, स्व शरीर के लिए घातक है। कैंसर है, कैंसर के परमाणु, कैंसर के पुद्गल हमारे अंदर में अगर उत्पन्न हो गए, कैंसर हो गया, ये सारी चीजें उपघात के अंदर आ सकती हैं, स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी मतलब स्व शरीर के लिए घातक, है ना। हम्म। आज इतना ही रखते हैं फिर क्लास को। जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना। धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र दीदी, आप कहाँ जय से हो? जिनेन्द्र, आपके ज्ञान को। आप सभी के ज्ञान सीखने की बहुत बहुत अनुमोदना। आप जुड़े और सभी को दूसरों को भी जुड़ाइए, बिल्कुल जोड़े। मैं एमपी से जय हूँ। जिनेन्द्र दीदी, आप कहाँ? हेलो। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, कहाँ से हो आप? मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से। हाँ हाँ। ठीक, ठीक है सा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय